ये रहा क्वेश्चन। सभी पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जो है बुक का इस्तेमाल ना करे। मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो बुक खोलकर बैठे होते हैं, वहां से देखकर आंसर करते हैं, बट यहाँ पर मैम आपको सारी चीजें अलग दी गई हैं। मैम ये क्वेश्चन है ना मैम, हमारी मैथ की बुक में है। नहीं है, नहीं है, वो अलग है, अलग संख्या अलग है क्वेश्चन उसमें। है। वो मैम अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें बस मैम संख्याएं अलग। उसमें संख्याएं बट अलग है। अभी आप खुद से करोगे। एक मैं पूछूंगी अनम्यूट करा के, एक एक से किसी से भी पूछ सकती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन किया, तो सब अपने हिसाब से खुद से करें। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 60 गेंदों में से 24 बार वो चौका मारती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? अमित, आपकी सुई पबजी पे आके क्यों अटक जाती है? आप क्लास में पबजी पबजी करने के लिए आते हो? नितिन, आपने जो प्रायिकता निकाली है वो चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाली है। नीरज। यस नीरज, आपने बिल्कुल ठीक किया है। नीरज के नाम से नीरज जी है ना? नीरज का बिल्कुल यस। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपसे चौका ना मारे जाने की प्रायिकता पूछी गई है। यस गौरव, आपका बिल्कुल करेक्ट है। राकेश का भी ठीक है। संदीप के नाम से कौन है? मैम मुस्कान। मुस्कान, आप मुझे पहले तो ये बताओ, आपने 60/24 क्यों किया है? मुझे ये बताओ मुस्कान, आप पहले मुझे ये बताओ, चौका कितनी बॉलों पर मारा गया? हेलो। मुस्कान। 60 गेंदों पर। 60 तो टोटल गेंदे हैं, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक क्रिकेटर जो जो यहाँ पे क्रिकेटर है, उसने 10 बॉलें खेली, ठीक है। कुल कितनी बॉल खेली मुस्कान? 10। 10। उसमें से 6 बॉल पर चौका मारा, ठीक है। तो कितनी यस बॉलों पर मैम। चौका नहीं मारा? कितनी बॉलों पर चौका नहीं मारा बताओ? 4। 4। 4 पर। तो वैसे ही आपको पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितनी गेंदों पर चौका नहीं मारा, निकाल लोगे? यस मैम। आपको 60 में से क्या करना पड़ेगा? 24 को माइनस 24 करना माइनस। पड़ेगा, तो आपके पास वो गेंदें आ जाएंगी, बस फिर आप प्रायिकता निकाल दो। नितिन। यस नितिन, अब आपका ठीक है। सुशील के नाम से कौन है बेटा? आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है, आपका आंसर ना मुझे नजर नहीं आ पा रहा है। 12 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब भी जल्दी से करो, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। रिजल्ट शो कर दो ना मैम। हाँ, रिजल्ट मैं शो कर दूंगी। सुमित। यस सुमित, आपका बिल्कुल ठीक है। सुशील, आपका मुझे देखने दो कहाँ गड़बड़ हुई है। आपने क्या किया है? मुझे बहुत ज्यादा ना ब्लर नजर आ रहा है आपका। ये 26 कैसे आया बेटा? सुशील के नाम से कौन है? 36 है मैम, 36। 36 है। बस अगर आपने वो ठीक लिखा है इसका मतलब आपने, और फाइनल आंसर कितना है आपका? 3/5। अच्छा, वो 3/5 लिखा हुआ है काट के, ठीक है ठीक है, फिर मैम तो आप ठीक है देखो आपका। मेरा। किसने किसका आंसर देखना था? हाँ अब ठीक है आपका। वेरी गुड। काट नहीं रखे इन्होंने। हम्म। पायल, आपका भी ठीक है। वेरी गुड। सुनीता के नाम से कौन है? मैम अजय। अजय, आपका भी ठीक है। वेरी गुड।
मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ऐसा करती हूँ, मैं एक नया पेज लेती हूँ, उस पे हम समझते हैं। अब मुझे बताओ कुल गेंदें कितनी थी? 60। कुल गेंदें हमारे पास 60 60 थी, ठीक है। अब वो गेंदें कितनी थी जिन पर चौका लगा? 24। 24 ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अब आप पहले क्या करोगे, आप निकाल सकते हो जिन पर चौका नहीं लगा। वो गेंदे कैसे निकालोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चौका ना लगने की प्रायिकता क्या होगी, 8 माइनस है ना। 24 तो बराबर आप 36। टोटल बॉल में से 24 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? वेरी गुड। अब आप प्रायिकता निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको ई घटना मान रही हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 36 है और कुल परिणाम 60 है। ये समझ में आया सबको? ऐसे होगा, है ना। अब इसे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। ये समझ में आया ना सबको? क्योंकि हमें क्या निकालना यस था, मैम। हमें निकालना था कि गेंद जिन पर चौका ना लगने की प्रायिकता क्या हुई, ठीक है। तो चौका कितनी गेंदों पर नहीं लगा? 36 गेंदों पर नहीं लगा, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, हम डिवाइड करेंगे 6 से। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6/10 आ जाएगा। फिर हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3/5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारी प्रायिकता 3/5 आ गई, ठीक है। एक तरीका ये है। और सभी ने क्या किया हुआ था, स्टार्टिंग में ही प्रायिकता निकाली थी चौका लगने की। तो चौका लगने की प्रायिकता क्या होगी? चौका लगने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। 2/5 24/6 पहले पहले पूरे पूरे नंबर बताओ। अनुकूल परिणाम कितने हैं 24। और कुल परिणाम 24 इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 2/5 आ रहा है। 2/5 अच्छा, और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़ते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा? 6/6 अरे, किसी Zero. घटना के होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता एक एक। बेटा एक हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स के साथ किया तो था। हिरॉन के फॉर्मूले वाला जिन्होंने पूछना है, आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको चैप्टर समझा दूंगी। तो इनको जोड़ने पर एक आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि चौका लगने की प्रायिकता प्लस चौका ना लगने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? एक कह सकती हूँ ऐसा? बताओ, यस मैम कहा जा सकता है? अब मुझे बताओ चौका लगने की प्रायिकता क्या है? 2/5 मैम। 2/5। और चौका ना लगने की प्रायिकता को मैं ई बार कह रही हूँ, ठीक है। ऐसा लिख रही हूँ मैं, है ना। या पूरा लिखूं चौका ना लगने की प्रायिकता? चलो, चौका ना लगने की प्रायिकता लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस चौका ना लगना, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? एक आएगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं चौका ना लगने की। कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे? गौरव बताओ कैसे निकालोगे? मैम चौका न मारे ना जाने लगने की, हाँ हाँ। मैम 1 माइनस हाँ 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 मैम 1 माइनस चौका मारे जाने की प्रायिकता। हाँ, वो हमने पहले लिख तो दी है यहाँ पे। कितनी है? मैम 2/5 है। 1 माइनस 2/5 मैम। माइनस, यहाँ पे मैं सही से करके लिख देती हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 - 2/5 आएगा कि नहीं आएगा? मैम 5 की 1 से गुना होगी मैम। 5 1 जब 5 है, फिर 5 में से 2 जाएगा सबको मैम। सॉल्व, अच्छा सबको सॉल्व करने दो पहले। अब सब बताओ, 1 - 2/5 कितना आएगा? 3/5 मैम उत्तर क्या है? बताओ, 3 कितना आ रहा है? हम यहाँ पर इसको 5/5 करेंगे, इन दोनों को 5। नहीं। देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एक एलसीएम निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3/5
पहले आप 5 और 1 को गुणा करोगे तो 5 आएगा, फिर 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5, फिर बीच में माइनस का साइन है, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा? 3/5। 3/5। और यहाँ से भी आपका आंसर कैसे आ रहा था? 3/5 आ रहा था। तो आपके Yes, पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है आप वैसे करोगे। ठीक है। ओके मैम। चौका, आपको जो भी मेथड सही लगता है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। दूसरा वाला भी समझ में आया ना? किसी Yes, घटना के ma'am. होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया? आगे दे दो मैम क्वेश्चन। ये Yes, कर लिया, ma'am. फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैम नहीं कर लिया? कर लो, नोट कर लो। जब नोट कर लो तो बताना बेटा। ठीक है मैम। मैम जी, रोन का सूत्र क्लास के बाद कई बच्चों को बाद में सिखाओगे क्या? देखो, एक तो मैंने पुरानी वाली क्लास में वैसे करा दिया था, बट क्लास के बाद आप लोग रुक जाना, मैं बता दूंगी। ठीक है, ये वाला ओके टॉपिक मैम। पूरा कर लिया, क्लास के बाद रुक जाना, पर रुक के ना मुझे याद दिला देना। आप लोग बता देना कि मैम हेरोन का सूत्र वाले क्वेश्चन करने थे या समझना था, तो मैं वो बता दूंगी दोबारा से। कर लिया नोट? मैम रुको। अच्छा करो। मैम जी, इनको कह दो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बाद में नोट चलो कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, फिर बाद में नोट कर लेना। हाँ, बट नोट कर लेना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है आप स्क्रीनशॉट लेकर भूल जाते हो, फिर वो गैलरी में पड़ा रहता है, डिलीट हो जाता है। जैसे ही क्लास खत्म हुआ करे उसको तभी के तभी नोट कर लो, हमने जो डेली पढ़ा। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैं वापस से कह रही हूँ, अगर एक पासे को फेंका जाता है तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर्स आते हैं। मुझे बताओ, एक आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। 1/6। 2 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। 3 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। 4 आने की प्रायिकता? 1/6। हम इनको जोड़ वगैरह करके मैम सबका 1 आएगा। हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी। तो अगर आप इन सबको अब जोड़ते हो, 1 मिनट, ऐसा नहीं सोचो आप लोग अनम्यूट करोगे और मुझे बाद में पता नहीं चलेगा किसने अनम्यूट किया हुआ था। तो आप एक, बाकी सब भी करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ो और बताओ कितना आएगा। इन सबको जोड़ो, कितना आएगा बताओ। सभी कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे अपने अपने आंसर। 21। 21 आएगा। मैम 6/6। बाकियों को कैलकुलेट करने दो गौरव। मैम 1 आएगा। 6/6। वेरी गुड। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास 6 आएगा और ये दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पासे को फेंक का हमने जब, तो हमारे पास कुल परिणाम ये आए थे। ठीक है, इसमें से एक एक की हमने क्या निकाली, प्रायिकता निकाली। अलग अलग से एक एक की प्रायिकता निकाली सारे संभव परिणामों की, और उन सारी प्रायिकताओं को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया? 6/6। एक आया, एक, है ना? अगर मैं इसमें से मान लो तीसरे वाले की प्रायिकता को मिटा दूं, क्या अभी भी एक आएगा? क्या यस अभी भी? मैम। यस मैम। इनको जोड़ने पे अभी भी एक आएगा? नो मैम। अब तो 5/6 हो जाएगा ना ये। 5/6। 5/6 होगा कि नहीं? यस मैम। अभी एक नहीं होगा ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सारी प्रायिकताएं लेनी पड़ेंगी। जब तक आप सारी नहीं लोगे तब तक एक नहीं आएगा। तो हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये रहा क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ,
देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी अभी कोई चैट बॉक्स में मत लिखना कि अगर, अच्छा नहीं राकेश ऐसे नहीं जोड़ना था, 1/6 1/6 था। E1 E2 और E3, ठीक है, ये तीन घटनाएं एक अभिप्रयोग ई के सभी संभव परिणाम है। यहाँ पर क्यों लिखा है सभी संभव परिणाम है? क्योंकि अगर सब सारे के सारे परिणाम ना होते तो इनको जोड़ने पर एक नहीं आता। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने अभिप्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने डाइस को फेंका और उसमें हमारे पास जितने भी परिणाम आए उन सभी की प्रायिकता लिखी, ठीक है, उन सभी की प्रोबेबिलिटी लिखी और उनको जोड़ने पर कितना आया फिर? 1 आया, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे और इसे सॉल्व करोगे। मुझे बताओ सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन को पढ़ो, कर लेंगे। सभी बताओ। कर लेंगे। गौरव के अलावा सिर्फ गौरव ने हाँ बोला है। दीपांशु, मैम कर लेंगे। मैम कर पायल, लेंगे। वेरी गुड। मैम कर लेंगे। आप नहीं कर पाओगे। अभी अभी मैंने क्या समझाया कि जितनी भी प्रायिकताएं कर लेंगे। होंगी उन सभी को जोड़ के आपके पास एक आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या जोड़ना है? देखो आपके पास कोई ई प्रयोग है, उसमें आपके पास तीन प्रायिकताएं हैं, तीन घटनाएं हैं, E1 E2 और E3। अब जो E1 की प्रायिकता है उसमें आप जब E2 की प्रायिकता को जोड़ोगे, उसमें जब E3 की प्रायिकता को जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? एक। एक आना चाहिए सुमित या नहीं? नो मैम। क्यों? क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताओ। ये किसी अभिप्रयोग ई के, क्या हुआ? मैम चैट बॉक्स में नहीं लिखना। नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है जाकर। मैम ये भी करना है। क्या बोल रहे हो अमित? मैम ये भी करना है। हाँ अभी करना है। यस मैम। ऑप्शंस आपको सही से नजर आ रहे हैं ना? मैं बता दे, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये 1/3 है और ये 1/6 है। सोच समझ के करना क्वेश्चन। राजेश कुमार के नाम से कौन है? आप बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो। मैम 2 मिनट रुकना। करो, आराम से सॉल्व करो। हाँ। नीरज कर लिया आपने? मैम अभी कर ली। कर लिया किसी ने? करा किसी ने? हाँ पायल ने कर लिया है। पायल का आंसर देखते हैं। पायल थोड़ा स्टेबल रखो बेटा कैमरा। मुझे ना फाइनल आंसर नहीं पता चल पा रहा है आपको कितना है। पायल, आपने पहले इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना आया? पायल फाइनल आंसर बताओ कितना आया? रुद्रा शर्मा के नाम से कौन है? आरती। आरती।
आरती कैसे आया बेटा, ये कैसे किया आपने? मुझे तो सोल्यूशन तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने तुक्का मार के किया है। मैम 1/6 आया मैम हमारा। पायल आपका 1/6 आया है। मैम जी मेरा भी 1/6 आया। और 1/3। आरती आप एक बार, आपने मुझे, आरती मुझे आपके उसमें कोई भी कैलकुलेशन ही नजर नहीं आई। हाँ पायल अब ठीक है, आपका पहले थोड़ी सी शायद गड़बड़ थी, है ना? अब ठीक है। यस मैम। हम्म, राकेश ने कर लिया है, राकेश का देखते हैं। राकेश 1/3 और 1/2 प्लस होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं। राकेश समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस ये मैम, 2/6 आपने मल्टीप्लाई भी किया है, उसको थोड़ा सही करो। और फिर 1 से माइनस होगा। निशा, निशा 1/1 कैसे आया बेटा? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। गौरव आपने किया? आपके पास ई घटना की प्रायिकता 1/3 दी गई थी और E2 की आपके पास 1/2 दी गई थी। अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। हम्म, तो हमें ये बात पता है कि E1 प्लस E2 घटना प्लस E3 घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ E1 घटना की प्रायिकता कितनी थी? निशा आप बताओ 1/3। कितनी थी? 1/6 आया मैम जी मेरा। अच्छा, E1 घटना की प्रायिकता कितनी थी? 1/3। 1/3। और1/3 मैम। E2 की कितनी थी? 1/2 मैम। तो यहाँ पे 1/2। और आपको E3 की निकालनी थी, है ना? चलो, अब कौन, राकेश आप बताओ कैसे किया आपने इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों को जोड़ा कैसे राकेश? मैम ऊपर की संख्या जोड़ दी और नीचे की गुणा कर। नहीं वैसे नहीं करते हैं, देखो मुझे बताओ भी आप, ये जो हर में है 3 और 2, इन दोनों को पहले गुणा करो। 6। आप, मैं ऐसे बता रही हूँ, यहाँ पे इन दोनों को आप गुणा करोगे 6 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में। सबसे पहले 1 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, बीच में क्या निशान है, प्लस का माइनस का? प्लस का। और उसके बाद आप 1 को 3 से गुणा करोगे, तीन। कितना आएगा? 3। 3 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, प्लस E3 की, हाँ 5/6 आ जाएगा, वेरी गुड। ये 5/6 आ गया और ये हमारे पास E3 घटना की प्रायिकता बराबर है 1। चलो गौरव आप अपने आप को अनम्यूट करो, अगला स्टेप क्या होगा? मैम नीचे से एक में से एक को घटा देंगे। 5/6 को घटा देंगे, बताओ घटाकर कितना आएगा, कैसे आएगा? मैम 6 मैम 1 आएगा। वेरी वन गुड। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। तो आप पहले 1 और 6 को आपस में गुणा करोगे, 6 आ गया। 1 और 6 को गुणा करा 6, बीच में माइनस का निशान है 5। वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे क्लास गौरव ने आएगी। बोला, अगर आपके पास इस तरह का नंबर है तो आप डायरेक्ट 6 को 1 से गुणा करो और 5 में से माइनस करो, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1/6। 1/6। E3 घटना की प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, देखो किस वाले एरिया पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ये जो इस तरह से आपको फ्रैक्शन को जोड़ घटाना पड़ता है। ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी आप क्वेश्चन बिल्कुल करना ठीक है कर लोगे। हाँ कर लिया नोट ये? मैम, कर रहे हैं। दीपांशु क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ कौन से स्टेप से समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझाती हूँ। गुरदीप के नाम से कौन है? 6 कैसे आया? 1/6 कैसे आया, राकेश ये पूछ रहे हो? चौथा स्टेप। अ, ये मैम इसे एक इसे ये वाला
इसमें देखो कौन सा स्टेप बोल रहे हो राकेश? मैम, ये 6 - 5/6। 6 - 5 कैसे आया, इसको मैं आपको वैसे ही करके बताती हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम एक मान लेते हैं, है ना? तो एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। यस मैम। मैम ये बुनियाद ठीक है, का है। आप मुझे बताओ 6 और 1 को गुणा करके कितना आता है? 6। ठीक है, अब वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। बताओ क्या आएगा हर में, अंश में, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 6 माइनस, देखो 1 × 6 6, फिर माइनस 5 × 1 6 1 5 5 5 × 1 5 सॉल्व करके कितना आएगा? 1/6। दीपांशु, इस तरह से लिंक्स नहीं भेजने हैं। और कोई और आपको उस दिन मैम ने भी बताया था कि किसी भी तरह कोई लिंक भेजे तो आपको खोलकर नहीं देखने चाहिए, है ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़े। प्रीति, आपने बताया नहीं कि आपको कौन से स्टेप से समझ नहीं आया। चलो प्रीति, क्लास के एंड में बता देना, कोई बात नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। मैम अब आ गया है, पहले नहीं आया था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ो इसे पहले अच्छे से आप। मैम और मुझे बिल्कुल बताओ सेम। कौन। मैम मैथ हाँ, बुक में मैम। हाँ मैथ की बुक इसलिए में। तो आपका रिवीजन ही तो करा रहे हैं ना, ताकि आपका सिलेबस वाला भी कवर हो जाए। दीपांशु, मैं क्लास से निकाल दूंगी। हाँ, अब मुझे पहले 1 मिनट लो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मुझे बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन कर सकता है। मैम हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो पायल बताओ कुल परिवार कितने हैं? 1500 मैम। वेरी गुड, 1500। अब पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को हमने रैंडमली चुन लिया। ठीक है, रैंडमली चुन लिया। अब उनमें से निम्नलिखित आंकड़े आपके लिए गए। ठीक है, पहला ये है कि 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं। ठीक है, दोनों ही लड़कियां हैं। तो अब कुल परिवार में, पहले वाले में, पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है 2 लड़कियां होने की। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? चलो दीपिका आप ही बताओ, अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 लड़कियां होने के? एक 115। अरे 475। 475 बेटा। देखो ऐसे है, यहाँ से आप अगर टेबल देखोगे ना, परिवार में लड़कियों की संख्या, अगर 2 लड़कियां हैं कितने परिवार हैं? 475 परिवार हैं। एक लड़की है, ऐसे कितने परिवार हैं? 814 परिवार हैं। जिनमें कोई भी लड़की नहीं है वो कितने परिवार हैं? 211 परिवार हैं। तो जिन परिवारों में 2 लड़कियां हैं, कितने परिवार है वो? 475। 475। 475 हाँ, तो मैम। 475 बटा क्या आ जाएगा? कुल परिवार। मैम आप 6 लिख दिया। अच्छा, 75 आएगा। आप 75 बोल रहे हो, 75 आएगा ना यहाँ पर। बताओ, अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और। मैम क्या आएगा? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मान लो 5 से आप डिवाइड कर रहे हो। अब पहले 5 95 आ जाएगा, और इसको भी 5 से डिवाइड किया तो 300 आ जाएगा। अब आप इसको दोबारा से 5 से भाग कर सकते हो। 19/60 यही आ रहा है। यस मैम। सुमित ने कर लिया क्वेश्चन पूरा, वेरी गुड। चलो अब दूसरे वाला पार्ट कौन बताएगा? नीरज, नीरज आप बताओ, अगर एक लड़की है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो मैं कॉपी में कर रहा हूँ। अच्छा कॉपी में कर, नहीं मुझे बताते रहो, मैं आप जो आप बोलोगे मैं वो सॉल्व करती रहूंगी। एक लड़की होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो मुझे बताओ अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 800। 14। हाँ, और डिवाइडेड बाय 1500। बस अब इसे सॉल्व करना है ना। यस मैम।
ये आ रहा है, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। इतना सन्नाटा क्यों हो गया क्लास में? अच्छा, सब खुद सॉल्व करने में लगे हुए हो, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। गौरव, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, प्रॉपर सेंटेंस के साथ, शाबाश। ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट कौन कौन कर पाएगा? प्रायिकता निकालनी है कि कोई भी लड़की ना हो। मैम ये किसी से भी नहीं कटेगा मैम। 211 तो 211 बटा, वेरी गुड, 211 अपॉन 1500 रहेगा इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा पायल ने भी कर लिया है, वेरी गुड। पायल, लास्ट वाला आपका कटा है? नो मैम। हाँ, तो वो 211 बटा 1500 ही रहेगा, है ना? यस मैम। यस मैम। दीपिका, आपका भी ठीक है? राकेश, आपने किया? हम कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है। सुमित, आपने किया क्वेश्चन? कर लिया जी। मैम समझा दो। समझा दूं? ठीक है, मुझे ये बताओ, पहला पार्ट कर पाए आप? ये बताओ यस मैम। यस मैम। कौन से वाले पार्ट को समझना है, फिर मुझे ये बताओ। मैम एक पार्ट समझा दो कोई भी। ठीक है, मुझे ये बताओ, यहाँ पे कुल परिवार कितने हैं क्वेश्चन में? 1500। 1500। ठीक है, अब आपसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवार की जिसमें 2 लड़कियां हो। अब आपको यहाँ टेबल में देखना है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं? 475। वो देखना आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे परिवार में लड़कियों की संख्या 2। कितने परिवार हैं ऐसे? 475। ठीक है, तो अब आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि परिवार में 2 लड़कियां हो। तो मैं उसे इस तरह से करके लिख रही हूँ, आप पूरी तरह से लिख सकते हो कि परिवार में 2 लड़कियां हो, बराबर आ जाएगा। अब हम प्रायिकता कैसे लिख सकते हैं? अनुकूल परिणाम। तो 2 लड़कियां कितने परिवारों में है? 475। ठीक है, और आपके पास कुल कितने परिणाम है? 2। 1500। कुल कितने घर हैं? देखो, कुल आपके पास 1500 घर है, लेकिन हम 1500 में से आपको सिर्फ 475 घर देंगे, क्योंकि 475 घरों में 2 लड़कियां हैं, है ना? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे आपने अंश को और हर को दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 95 बटा 300, ये आ जाएगा। 475 को 5 से भाग किया 95, 475 को 1500 से भाग किया 300, ये आ जाएगा। राकेश, करके देखो। हाँ करके देखो। हेलो मैम, जी, ये प्रेमचंद की नोटबुक क्यों नहीं आप चेक करते? मैम कौन सी नोटबुक? ये जो आप करवाते हो ना, ये जो ये लिखता है फिर आप लिखवाते हो ये। चलिए, मैं अभी क्लास के बाद देख लूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ राकेश, आपने सॉल्व किया? यस मैम। प्रेमचंद, आपने किया सॉल्व? यस मैम। कितना आया सॉल्व करके, बताओ? बताओ। 19 बटा 60 मैम। वेरी गुड। तो इस तरह से राकेश आप भी कर लोगे बाकी दोनों पार्ट्स? यस मैम। ठीक है, मैम मैं जा रहा हूँ।